मूसलाधार बारिश का हाल एमपी से लेकर राजस्थान तक अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बुरे हालात है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जो भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। आपको ये भी बता दें कि कई बाढ़ से शहर के शहर जलमग्न नजर आ रहे हैं, कई नदी पार कर रहे लोग काम पर जाने के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में बारिश ने इस कदर कोहरा मचा दिया है कि ट्रैक्टर का सहारा लेकर आवाजाही करनी पड़ रही है। लोग फंसे हुए हैं। राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। वहीं दूसरे ही पल बारिश कोई नई मुसीबत लेकर आ जाती है। सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है और बुरे हालात नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू टीम देखिए किस तरीके से लगातार दिन रात मेहनत करके अलग अलग जगहों पर इसी तरह से लोगों को बाढ़ से बचाया जा रहा है। फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। कई जगहों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। तस्वीरें देखिए, ये रेस्क्यू टीम है। ये देखिए रेस्क्यू टीम जो कि तमाम लोगों को सुरक्षित बचाने के लिए निकली है। ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा है। वो खुद ही यहाँ पर ट्रैक्टर गिरने की वजह से पूरी की पूरी ट्रॉली पलटी है और ये रेस्क्यू टीम खुद पानी में बहती हुई नजर आई। एक गाड़ी फंसी हुई थी। लोगों की सहायता से आदमियों को तो बाहर निकाल ले गया। लेडीज थी काफी 5-6 लेडीज सुरक्षित। देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। पूरी तरह से कार या बाकी के वाहन आपको डूबे हुए नजर आएंगे। नदी नालों में तब्दील नजर आएंगी। तमाम सड़कें, बड़े बड़े पूरे इलाके पूरी तरह से जलमग्न है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कार में सवार लोग थे वो फंस गए थे। आसपास के लोगों ने मिलकर उनका रेस्क्यू किया है। हालात बहुत ज्यादा खराब है और अलग अलग जगहों पर जबरदस्त हो रही बारिश ने हालात को और ज्यादा बिगाड़ दिया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप कार को फंसा हुआ देख सकते हैं, दूसरी तरफ जो सुरक्षा दल है, जो रेस्क्यू टीम है, जो अलग अलग जगहों पर लोगों को पहुंचती है रेस्क्यू करने के लिए, वो खुद ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पानी में फंसी हुई नजर आई। पूरी की पूरी ट्रॉली पलट गई थी। अच्छी बात ये रही कि ये लोग यहाँ से निकलने में कामयाब रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, वाकई में चौंकाने वाली तस्वीरें और बहुत ही अच्छी बात अगर कही जाए तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल टीमें जिस तरीके से लगातार मुस्तैदी के साथ दिन रात जुटी हुई हैं, वाकई में किसी देवदूत से कम नहीं है। लोग इतने बुरे हालातों में लगातार काम करना दरअसल जरूरी भी है शशि इस समय। और मैं इस समय सवाई माधोपुर में हूँ, जहाँ पर खड़ा हूँ। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसके ऊपर इस समय मानो कि कोई दरिया बह रही हो। यहाँ इसलिए खड़ा होना पड़ा क्योंकि आगे जाकर के पानी थोड़ा सा ज्यादा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ बूंदी और सवाई माधोपुर में सेना को भी उतारनी पड़ी है। यहाँ पर कई सारे खेत हैं, तो जो दुकान है, मकान है, खेत खलिहान है, सब कुछ जलमग्न है। बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश और पास ही में जो बांध है उसका जलस्तर इस कदर बढ़ा है। उसके बाद अब इस पूरे इलाके में अभी भी मौसम का बादलों का डेरा है ऊपर और मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो आसपास जिन इलाकों से हम गुजर रहे हैं, दरअसल ये वो राजमार्ग है जो कोटा, जयपुर को सवाई माधोपुर से जोड़ता है। अब ये पूरी तरह जलमग्न है। ये जब देख रहे हैं ढाबे, यहाँ पर न जाने कितने लोग रुकते होंगे खाने पीने के लिए, लेकिन वो जलमग्न है। जैसे जैसे मैं आपको आगे लिए चलता हूँ, बहुत सारे लोग हैं क्योंकि कई गाँव की जो कनेक्टिविटी है वो अलग हो चुकी है। तो वहाँ पर ट्रैक्टर के जरिए लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है, उनको अगर इवैक्यूएशन करना हो। लेकिन इस पर मतलब अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चों को ले जाया जा रहा था। और ऐसा नहीं है कि पानी में प्रवाह नहीं है, स्तर भले सड़क पर कम है लेकिन आगे ज्यादा। जैसे उस हिस्से में भी आगे जहाँ जा रहे देखिए, यहाँ पर पानी का करंट तेज है और ऐसे में ऑरेंज अलर्ट है। अगर तेज बरसात और होती है तो उस बरसात के बाद दिक्कतें बहुत सारी होंगी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को अलग अलग जगहों पर लगाया गया। जो तस्वीरें अभी आपने दिखाई थी वो भी इसी सवाई माधोपुर की हैं, यहीं के आसपास के इलाके की, कि ट्रैक्टर में भर के रेस्क्यूअर्स जो जा रहे थे मदद के लिए। और मदद के पहले चूंकि पानी का बहाव कई जगहों पर प्रवाह, जहां पर सड़कें कर्व्स हैं, थोड़ी नीचे हैं या पुलिया बनी हुई है जिनके ऊपर से अब नाला बन चुका है, वहां दिक्कतें ज्यादा होती है। उस प्रवाह में अक्सर जो है उसकी चपेट में आ जाते हैं। तो ये पूरा 1-1.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो आप जलमग्न देख रहे हैं। यहाँ पर इसी के साथ पीछे एक गांव में देख पा रहा हूँ, गांव के बीच में खेतनुमा इलाका है। अमरूद के बड़े जो खेती है यहाँ की बहुत मशहूर है और वो सब कुछ पूरी तरह से जलमग्न है। अभी इतने सारे लोग हैं, देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर, यहाँ कई सारे परिवार हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के निकल के आए हैं। तो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या किसी तरह का कैंप लगा है कि अभी फिलहाल में कोई कैंप नहीं दिख रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लोग अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग इलाकों में आज दरअसल इस ऑपरेशन को खासकर राहत बचाव कार्य और इवैक्यूएशन को बढ़ाया जाएगा। हम धीरे धीरे उन इलाकों की ओर जा रहे हैं जो और
ज्यादा प्रभावित हैं। 2.5 दर्जन गांव, लगभग 30 गांव ऐसे हैं सवाई माधोपुर में अकेले जो पूरी तरह से ये जलमग्न है या मुख्य शहरों से कटे हुए हैं। इसके साथ साथ मदद के लिए प्रशासन की भी तैयारियां हैं। महिलाएं, बच्चे, जाहिर है जो गांव में अभी सबसे ज्यादा उनके लिए स्थिति ज्यादा है। और ऊपर से इस समय मौसम विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट शशि जारी किया गया है, जिसके चलते अगर तेज बरसात और होती है अगले 48 घंटों में तो आप समझ सकते हैं कि ये जो स्थिति अभी फिलहाल बदहाल है वो बदतर हो सकती है। शशि। कुल आशुतोष, तस्वीरें वैसे भी बहुत कुछ बयां कर रही हैं। साथ ही साथ पिछले कुछ सालों से वो इलाके राजस्थान के जो रेगिस्तानी इलाके माने जाते थे, यहाँ बारिश बहुत ही कम होती थी, पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आजकल नजर आ रहे हैं। और इस साल तो और ज्यादा बुरा हाल हुआ है। आपने ऑरेंज अलर्ट की बात की है, क्या लोगों तक इसकी जानकारी है? कौन कौन से इलाके इसकी जद में हैं और प्रशासन की किस तरह से खासतौर से तैयारियां हैं? देखिए, एक तस्वीर हर साल हमें मिलती है धौलपुर की। चंबल का इलाका है जो मध्य प्रदेश से लगता हुआ है, तो धौलपुर में अमूमन थोड़ी बहुत बाढ़ आती है। ये जो इलाके हैं ऐसी स्थिति आमतौर पर नहीं बनती और खासकर इतना ज्यादा तो कम से कम हाल बुरा नहीं होता। सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, ये 4 जिले सबसे ज्यादा इस समय जो है बदतर हालत में हैं। लेकिन कुल मिलाकर के 8 जिलों में ऐसी स्थिति खराब है। ये जो पूरा क्षेत्र है जहां पर बारिश के चलते पानी आ रहा है, आसपास जो दूसरे के, देखिए जैसे हम जा रहे हैं, ये किसी का घर है। अब ये भी नहीं पता कि आगे अगर मैं जाऊं भी तो देखूं कितना गहरा है। वो कोई घर का हिस्सा है, मकान, दुकान है, और मुझे लग रहा है 3 से 4 फीट पानी है। तो जितने कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, उसके लोगों की दुकानें हैं, यहाँ पर व्यापार चलता है, वो सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान भी इस समय जलमग्न है। आइए जरा संजय आगे लेकर के आपको आता हूँ। तब यहाँ पे देखिए जहाँ खड़ा हूँ ना, अब लग रहा है कि आप किसी नदी में चल रहे हैं। पीछे कुछ महिलाएं और बच्चियां हैं, वो भी आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बल्कि ये लग रहा है किसी नदी को पार कर रही हूँ। और यही स्थिति दरअसल इस समय राजस्थान में हालात को चिंताजनक बना रही है, खासकर तब जब ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट के चलते तेज बरसात होगी। बरसात अगर होगी तो पहले ही आप वाटर लॉगिंग नहीं बल्कि बहाव देख रहे हैं, उसकी स्थिति और ज्यादा बदतर होगी। यहाँ पर खेत हैं, पीछे कुछ गांव हैं। अब उन गांव से गुजरने के लिए जो रास्ते हैं अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि इसके आगे आप कितना चलेंगे। ये आधा फीट भी हो सकता है, और कह रहे 1 फुट भी हो सकता है। कुछ लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहाव में थोड़ा सा दरअसल बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और वो पूरा उधर दुकानें डूबी हैं, तो बगल के जो गलियारे हैं, दूसरे रास्ते हैं जो गांव की ओर जा रहे हैं, वो भी इस समय पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तो खेत खलियान इस समय लगभग सब कुछ जलमग्न। आसपास के जो लोग हैं, कब से इस तरह की हालत है भैया, आइए जरा बताइए, कब से हालत खराब है ऐसी? 3 दिन से हालत खराब है। तीसरा दिन आगे। आप लोग आना जाना कैसे कर रहे हैं? यातायात बिल्कुल बंद है, ट्रैक्टरों की वजह से। ट्रैक्टर ही चल रहा है, ट्रैक्टर वगैरह चला रहे हैं। और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए निकालने के लिए ट्रैक्टर से निकाल रहे हैं। मदद के लिए आया है कोई यहाँ पर? एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। एनडीआरएफ है यहाँ। और पंचायत समिति ने यहाँ खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है। और करीब 3 दर्जन गाँव जो सुरवाल, करमोदा, सुरवाल बांध की चपेट में जो आए। सुरवाल एक यहाँ पर बांध है, उसका भी एक तो जलस्तर बढ़ चुका है, तो गेट तो खोले नहीं जा सकते। और उसी के बाद से भाई देखिए, यहाँ पर मैं जहाँ खड़ा हूँ पानी बेहद कम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कितनी प्रवाह में नदी जा रही है। छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें होंगी। अभी मैं दूर खड़ा हूं, दरअसल शशि जिस गांव में जाना है वहां जाने के लिए हमने ट्रैक्टर मंगवाया हुआ, क्योंकि वहां पैदल नहीं जा सकते। एक तो पानी ठहराव होता है ना, जल जमाव होता है, तो आप किसी तरह पहुंच भी जाएंगे। यहाँ ठहराव नहीं है, अगर मैं अपना सामान कोई बैग छोड़ दूं तो तुरंत बह के निकल जाएगा। बहुत ज्यादा करंट है। आप इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। ये छोटे छोटे बच्चे सबसे ज्यादा परेशान, इनको अंदाजा नहीं है कि प्रवाह में अगर गिर के आगे अंदाजा भी नहीं होगा कितना गड्ढा होगा। उधर से एक ट्रक भी हमारे लिए, देखिए ये पूरे सारे लोग हैं आसपास के, क्योंकि मदद एक तरफ चल रही है। तो सबसे पहली कोशिश क्या है कि जो निचले इलाकों में लोग हैं उनको एक तो तट पर ले जाया जाए, सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए, वहां खाने पीने के बंदोबस्त किए जाए। तो पंचायतें जो हैं वो सक्रिय हैं, वहां पर उनके लिए दोनों समय का खाना पीना भी बन रहा है। और उसी बीच सेना को भी बुला लिया गया है। टोंक में, सवाई माधोपुर में सेना को बुला लिया गया है, और अब से थोड़ी देर में वो भी अपना अभियान शुरू करेंगे। देखिए एक ट्रैक्टर आ रहा है। अब ट्रैक्टर को देख करके आप अंदाजा लगा सकती हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो सवाई माधोपुर को कोटा से, जयपुर से जोड़ता है, वो उसकी स्थिति कैसी होगी। ये देखिए, अब वो ट्रैक्टर दरअसल हमारी मदद के लिए आया कि हम दूसरे उन इलाकों में जा सके, क्योंकि यहाँ और ज्यादा आगे पैदल चलना कम से कम मुश्किल होगा। सड़कों पर अगर जरा सी फिसलन हुई तो आप इस बहाव की चपेट में आ सकते हैं। और इसी वजह से इस बार राजस्थान यानी पश्चिम भारत का यह इलाका सबसे ज्यादा मुश्किल में है। 8 जिले राजस्थान के, जिसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो बूंदी और सवाई माधोपुर में, जहां आज तक की टीम है इस समय यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, उन इलाकों में जा रहे हैं। 30 गांव लगभग ऐसे हैं, ये 3 दर्जन गांव लगभग लोग बता रहे हैं कि जहां पर मुश्किलें सबसे ज्यादा, इन्हीं ट्रैक्टरों की मदद की वजह से मदद पहुंच रही है, खासकर लोगों को इवैक्यूएशन करने में। ऊपर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बोट है। जहां पानी कम है, प्रवाह ज्यादा है, वहां पर थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए अब यहाँ पर कई सारे लोग हैं, बाहर जा रहे हैं, इनकी गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां यहाँ पर, आइए संजय जरा आगे आइए। इन गाड़ियों को यहाँ इवैक्यूएट करके निकालने के लिए
ताकि खराब ना हो। लोग शहरों के इलाका, अब कई सारे लोग हैं, ये देखिए बीच सड़क पे। भैया जरा आगे से हटिएगा, इस तरफ आइए, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ हट जाइए जरा। ये देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान जैसे राज्य में जहां के बारे में कहा जाता है कि पानी नहीं है, उसकी बीच सड़क पे 1 फीट तक पानी होगा। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, सवाई माधोपुर को कोटा, जयपुर, दूसरे इलाकों से जोड़ता है। 1 फुट तक पानी है जहां मैं चल रहा हूं, और इसके आगे अभी हम जहां तक जा रहे हैं, जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए जितने गांव, सबसे देखिए, ये कुछ लोग हैं जिनको निकाला जा रहा है, तो उनको निकालने के लिए भी ट्रैक्टर लगाए गए हैं। तो इसमें पंचायत समितियां, स्थानीय प्रशासन, इन सब की जो है मुश्किलें, चुनौती बढ़ जाती है। अब जहां से मैं बगल में गुजर रहा हूं, ये दरअसल अमरूद की खेती के लिए बहुत मशहूर इलाका है। यहाँ से जो सप्लाई है पूरे देश को जाती है, लेकिन सारे खेत खलिहान तबाह हो गए। ज्यादा दिन पानी रहा तो लोगों की पूरी मेहनत पर, पूरी खेती पर पानी फिर जाएगा। अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, वहां पर हमें महिलाएं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, रोड कहीं जगह गड्ढा भी हो तो बड़ा डरावना होता है शशि। अब ये पूरा, इसलिए सबसे आगे देखिए बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, वो भी गांव के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। और इसीलिए इस समय बहुत चुनौती है, खासकर सवाई माधोपुर और बूंदी इलाकों में राहत बचाव अभियान में।